राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता के युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन करम रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोए। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। हे राम भजे गति के नहीं पाई। तरियन बिनु से मम स्वामी। मे राम नमामि नमामि नमामि। स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। मे राम नमामि नमामि नमामि। नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। सियावर रामो समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषंभव वीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। वर्मा जी आका आ जाओ। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड के अंतर्गत आप विगत दिनों से भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं।
प्रसंग भी बड़ा सुंदर है कि माता जानकी और भगवान राम की विवाह का प्रसंग है। यद्यपि तो विवाह का प्रसंग आनंद प्रदान करने वाला होता है, लेकिन यदि हम आनंद को प्राप्त करते करते हम उससे कुछ सीख नहीं लेते तो उस आनंद का भी कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो व्यक्ति नाचता है, जैसे मान लो कई बार रेलवे में कीर्तन होता है, होली आदि का पर्व आता है, तो उस समय लक्ष्मी नारायण जी है नरेला से, वर्मा जी हैं, तो ऐसे कुछ सज्जन नाचते भी हैं, लेकिन इनकी मर्यादा नहीं टूटती गाड़ी। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं, कुछ समय ऐसा आ जाता है कि जब उस नाच की भी मर्यादा टूट जाती है। ये जो विवाह का प्रसंग है, और ये बिल्कुल इसके सदृश ही यानी इसके समान एक चीज होती है कि जब व्यक्ति परमात्मा के आनंद में नाचता है तो संसार की मर्यादा तोड़ देता है। उसको यही नहीं पता रहता कि मैंने किसको क्या कह दिया है। एक महात्मा जा रहे थे, बड़ी सुंदर अपने परमात्मा के ध्यान में मगन होकर जा रहे थे, और बारिश का समय था, बड़ी भारी वर्षा हो रही थी, और वो महात्मा का ऐसा स्वभाव था कि जैसे बच्चे नहीं होते कि पानी भर जाता है गली में तो उसमें पैर मारते हुए चलते हैं कि वो छींटे उड़ते हुए चले, उनको आनंद आता है उसमें। तो बुजुर्गों की और बालकों की तो एक सीमति होती है भाई। अब वो महात्मा भी ये काम करते जा रहे थे, क्योंकि जिसे संसार की सुधि ही नहीं हो तो वो तो अपने आनंद में घूमेगा। अब वो महात्मा ऐसे पानी में छींटे मारते जा रहे थे, तो वहां से कोई नव विवाहित जोड़ा निकला, और जो दुल्हन थी, जब महात्मा ऐसे पैर मार रहे थे उस पानी में, तो उस पानी की छींटे कुछ उस दुल्हन के उस लहंगे पर पड़ गई, उसके वस्त्रों पर हो गई। एक बार तो इग्नोर कर दिया, भाई कोई बात नहीं, चलो। दोबारा थोड़ी सी आगे चले तो महात्मा फिर वही अपनी मस्ती में आ रहे थे, तो दोबारा वो छींटे पड़ गए। तब उस दुल्हन ने कहा अपने पति को कि देखो ये महात्मा जो है ना जानबूझकर मेरे कपड़ों पर छींटे मार रहा है। तो भाई उस लड़के ने कुछ सोचा समझा तो है नहीं, इस महात्मा को पीट दिया वहां, और महात्मा अपनी मस्ती में फिर चुपचाप चले गए, कुछ नहीं कहा। एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है, यदि हम किसी पर गुस्सा हो, किसी को अपशब्द कह दें, और यदि वो बिना बोले चला जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है अपनी। क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो ना, तो वो किसी ना किसी बड़े रूप को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। लेकिन यदि किसी को कुछ कह दिया और उसने कुछ प्रत्युत्तर में कह दिया तो भी भला मानना, भले ही थोड़ी बहुत चोट लग जाए, लेकिन इसमें भी अपना भलाई मानना कि थोड़े में काम चला गया। लेकिन यदि वो चुपचाप चला जाए, जिसका अपमान हुआ है, तो फिर उसका अपमान और कोई नहीं देखता, परमात्मा उसके अपमान का बदला लेते हैं भाई। फिर तो उसने उस महात्मा को पीट दिया। अब आगे कोई दुकान आ गई, महात्मा तो फिर अपनी मस्ती में, तो वहां बैठकर कुछ खा रहे थे भाई वो जलेबी और दूध। वो वहां से निकले तो आगे महात्मा बैठे हुए थे, तो उसने वहां दुकानदार को कहा कि भाई मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं थोड़ा भूखा हूँ। उसने महात्मा का स्वरूप देखकर उनको कह दिया कोई नहीं महाराज आप भी बैठो, आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो उसने दही, उसने दूध और वो गरम गरम जलेबी उस महात्मा को दे दी। वो खाकर फिर अपनी मस्ती में चल पड़े महात्मा, और फिर से वहां छींटे आ गए, तो दोबारा फिर पीट दिया उस महात्मा को। महात्मा जी फिर अपनी मस्ती में चले गए, और वो जोड़ा जो था वो आगे निकल गया उनसे। और ये कोई ऐसी कल्पित बात नहीं है, ये सत्य घटना है, ये महात्माओं का नाम हमने मुख से सुनी है। वो फिर कुछ आगे चले गए, वो जब जोड़ा आगे चला गया तो वो महात्मा जो थे, उन महात्मा पीछे रह गए। वो जोड़ा आगे गया ना, जब उनका घर आ गया, घर के बाहर जैसे सीढ़ी बनाई हुई थी, आजकल तो घर के अंदर सीढ़ी बनती है, लेकिन घर बनाने का नियम है कि घर के बाहर से सीढ़ी होनी चाहिए। और वैसे सीढ़ी बनाए तो यदि वास्तु के हिसाब से देखो तो सीढ़ी ऐसी जगह होनी चाहिए कि बाहर वाले को दिखे भी ना, यदि ऐसी होनी चाहिए। तो जैसे ही वो लड़का अपने उस घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ऊपर वाली की सीढ़ी से वो नीचे गिर गया, और निकलते और गिरते उसके प्राण छूट गए। अब भाई वहां बड़ा ऐसा हो गया कि भाई पता नहीं महात्मा के क्या हुआ इसको, और ऐसे कैसे गिर गया, अभी तो दिन भी नहीं हुआ विवाह को। अब तो वहां लोगों ने सोचा कि उस महात्मा को पीटा था ना इसने, तो भी उसी ने श्राप दे दिया। अब महात्मा किसी को श्राप नहीं देते, आप किसी को आशीर्वाद दे दें और आप किसी को श्राप दे दें, तो दोनों में ही आपके तप की हानि होती है। देखा होगा जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो अपने पैर नहीं छुआते कभी। आजकल तो पैर छूने का है कि मैं इसके भी चरण छू लूं और इसके भी चरण छू लूं।
इसमें नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ तो पता नहीं किसको मौका मिल जाएगा। तो चरण छूने हैं तो इनके छू, मेरे तो आधार सीताराम के चरण। यदि चरण छूने हैं तो अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, अपने बड़े भाई के चरण छू। तब उन्होंने कहा कि जरूर उस महात्मा ने शाप दिया है। अब महात्मा के पास गए, बोले महाराज आप तो साधु हैं, साधु का तो ये होता ही नहीं स्वभाव कि किसी को शाप दे दे, क्योंकि गीता में बताया गया साधु के लक्षण क्या है। न प्रहस्यति सम्माने, न अवमानने, न कोप्यति, न क्रुद्धः परुषम वचन ब्रूयात्, साधुस्ति लक्षणम। सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। यदि उसका सम्मान हो जाए तो फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता, और यदि उसका अपमान हो जाए तो वो महाराज दुख नहीं मानता। यदि उसको क्रोध भी हो जाता है तो भी कड़वे वचन नहीं बोलता। ये साधु के लक्षण है, गीता में बताए गए हैं। तो आप तो साधु हैं महात्मा, आपको ये शोभा नहीं देता। महात्मा ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, इसने आपको पीटा था और उसी स्वभाव के कारण जो है, उसी दुख के कारण जो है इसके प्राण छूट गए, तो आप इसको दो। तब महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही। जब उन्होंने कहा ना साधु के लक्षण नहीं है, तो महात्मा ने एक बात कहा, मैंने तो इसको शाप नहीं दिया, लेकिन एक बात बता देता हूँ। ये तो इसकी पत्नी थी, अभी तो इसको एक दिन भी नहीं हुआ विवाह करे हुए, तब इसको इतना गुस्सा आ गया। यदि इसकी पत्नी के लहंगे पर, इसके वस्त्रों पर गलती से छींटे लग गए, तो महाराज जिसके संग में मैं रहता हूँ, मैंने जिसे अपना पति माना है, तुमने बिना किसी कारण के मुझे मार दिया है या मुझे पीट दिया, तो उसको कितना गुस्सा नहीं आया होगा। यानी परमात्मा के शरण में मैं 24 घंटे रहता हूँ, उसी का ध्यान करते रहता हूँ, क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखता होगा। उसने भगवान राम की इस वाणी को सत्यापित कर दिया उस महात्मा ने। जिस प्रकार बालक भगवान राम कह देते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करता हूँ जिस प्रकार से माँ अपने आंचल के द्वारा अपने संतान की रक्षा करती है। न उसे धूप लगती हो, न उसे घाम लगता हो, न उसे छाया लगती हो, उसे कुछ नहीं लगने देती उसकी माँ। यदि वो गर्भ में भी है तो भी इस प्रकार का भोजन करती है कि उस संतान को दुख ना हो। तो एक माँ जब अपने संतान का इतना ख्याल रख सकती है, तो जगत पिता परमात्मा जो अपने भक्तों का क्या ख्याल नहीं रखता होगा। और यहाँ भी वही कहा, भगवान राम ने देखा कि बारात आ रही है। राजा जनक को ये सूचना मिली कि बारात आ रही है, जनवासे सजा दिए, शिविर भी सजा दिए कि वहां किसी प्रकार का उनको अभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। बोले महाराज ठीक है। अगवान जब दीख बराता और आनंद पुलक बरगाता, देख ही बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहाने निशान। अगवाहन जब दिखी बराता, जब अगवानी करने जो बारात लेने गए थे वहां पर लड़की पक्ष वाले, जो जानकी जी के पक्ष वाले थे, जब वो बारात लेने गए तो उन्होंने देखा कि भाई बारात सामने दी गई है। और जब बारात सामने से दी गई तो कितनी ज्यादा देखो उनके अंदर प्रेम है। एक तो बारात आ रही है, वो तो अपने आनंद में जा रही है कि भाई हम तो बारात में जा रहे हैं, लेकिन जो बारात लेने वाले लोग हैं उनके अंदर कितना आनंद है। गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं कि अगवाहन जब दीख बराता पूरे आनंद पुलक बरगाता। उनके हृदय में इतना आनंद है कि वो समाता ही नहीं है। इतना ज्यादा आनंद है कि उस बारात को देखकर आजकल खींच हो जाती है। बारात को देखकर जो एक तो बाराती 4 घंटे लेट आती है, और फिर कहते थे 4 घंटे तो वैसे लेट आए हैं, और फिर 4-5 घर छोड़कर रुकाया गया है, यहाँ से भी 1 घंटा लगा दिया है। तो बारात के प्रति आनंद नहीं है आज, न तो विवाह का आनंद रहा आज और न बारात का आनंद रहा। भाई किसी भी संस्कार का आनंद नहीं रहा आज। एक बस एक फॉर्मेलिटी सी चला रहे हैं कि भाई बस चलो, नहीं तो वास्तव में जो बारात का आनंद है वो तो रामचरितमानस में ही दिखाया गया है। भगवान शंकर की बारात का कुछ और आनंद था, भगवान राम की बारात का कुछ और आनंद है। 10 दिन पहले तो बारात आकर रुक गई जनकपुर में, और दूल्हा तो उससे पहले आया हुआ है, बताओ। और फिर आने के बाद भी जब फेरे हो गए, जब विदा होने का समय आया तो 1-3 महीने और लगा दिए बारात ने। बताओ क्या वहां अवधपुरी को कौन संभाल रहा होगा। तो इस बारात का कितना आनंद। और फिर भी कहते हैं जनकपुर वासी, विधाता को कहते हैं, ब्रह्मा जी को लिखा गोस्वामी जी ने कि विधाता ये जो दिन है ना, ये जो लगन से पहले के दिन है, ये और भी बढ़ा देने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय। तो बारात का आनंद तो इन्होंने
नहीं लिया है भाई। वास्तव में जो भगवान के प्रति निमग्न है, भगवान के प्रति निष्ठावान है, भगवान के प्रति समर्पित है, कथा का भी वही आनंद ले सकता है, स्वरूप दर्शन का भी वही आनंद ले सकता है, और कीर्तन का भी वही आनंद ले सकता है। वृंदावन चले जाओ, भागे भागे स्वरूप का आनंद क्या लिया, भागे और निकल लिए बाहर। लेकिन वो स्वरूप की छवि तो रही नहीं दिमाग में ना, वो तो और अंतर में बसा ही नहीं। इसीलिए जब कथा सुनो, जब भगवान के दर्शन करो, किसी महात्मा की शरण ग्रहण कर लो या उनके वचनों को सुन लो, तो उसके उस सार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। यदि आप किसी भी स्टेशन पर उतरते हैं और कथा, जरूरी नहीं कि आज की कथा, जो आपने पिछली भी कथा सुनी है, यदि उस कथा का चिंतन भी आपके ऑफिस तक भी बना रहता है आपका, तो भी कथा मानो कि जीवन में उतर रही है, वो कथा प्रभाव दे रही है। भगवानों ने बारात देखी, उनके हृदय में आनंद था, समा ही नहीं रहा था कि कितनी सुंदर बारात है, उनके मन में आनंद हो गया। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। और ये तो अगवानों ने देखा, लेकिन जब बरातियों ने अगवानियों को देखा कि भाई अगवानी करने आ रहे, तो उनके हृदय में उससे दुगना आनंद था। मुदित बरातिन, मुदित का मतलब होता है जो मन से प्रसन्न हो। हम पर्यायवाची ले लेते हैं, लेकिन पर्यायवाची में भी फर्क होता है। हंसना, प्रसन्न होना, मुदित होना, आह्लादित होना, ये चार अलग अलग स्वरूप हैं। तब उन्होंने कहा वो मन से ऐसे, उनके हृदय में इतना दुगना आनंद हो गया कि वो भी कह रहे हैं कि महाराज बरातिन हने निशाना, जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों को, निशान का मतलब होता है जो दूर तक सुनाई दे जिसकी आवाज। स्टेशन ये निशान नहीं तो चुकाना धाम में या काटू श्याम में निशान उठाकर चलते, ये निशान नहीं। निशान का मतलब होता है वाद्य यंत्रों में ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती। जैसे वाद्य यंत्रों में हारमोनियम भी आ जाता है, वेंजू भी आ जाता है, ये आदि आदि जो भी आ जाते हैं, इन सब से निशान, नगाड़े और निशान, ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो उन सभी ने ये जता दिया कि भाई हमें भी उतना ही आनंद है, कि दूर से पता लग गया कि उन्होंने हमें भी देख लिया है। जब कहा हर्षि परस्पर मिलन हिते, कछुक चले बग मेल, जनुआनंद समुद्र दुई, बिलत बिहाई सुबेल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हर्षि परस्पर मिलन हिते, हर्ष के साथ हर्षित होते हुए, परस्पर मिलन हित यानी एक दूसरे से मिलने के लिए, हित का मतलब है यहाँ मिलने के लिए, परस्पर मिलन हित यानी मिलने के लिए। कछुक चले बगमेल, बगमेल के दो अर्थ हैं यहाँ, एक तो होता बड़ी तीव्रता के साथ, और एक बगमेल होता है स्थान को छोड़कर। यानी बगमेल यानी बग का मतलब है बाघ, और इसी का जब आप ब्रंश कर देते हैं या जब इसी में प्रत्यय आदि जोड़ देते हैं तो बेगी हो जाता है, जिसको कहते हैं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जल्दी। यानी स्थान को छोड़कर आप बहुत जल्दी हमारे यहाँ उपस्थित होइए। यहाँ अवत्यय और प्रत्यय जब जोड़ दिए जाते हैं शब्दों में, तब उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो इन्होंने कहा कि महाराज बगमेल यानी जो स्थान है एक दूसरे से मिलने के लिए, वो बड़ी तीव्रता के साथ अपना स्थान छोड़कर चले। जनु आनंद समुद्र दुई, जिस प्रकार से ऐसे कहते थे दो समुद्र होते हैं, एक समुद्र अपना स्थान नहीं छोड़ता कभी, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता कभी, नदियां तोड़ देती है मर्यादा, लेकिन समुद्र कभी अपनी तट की मर्यादा नहीं तोड़ता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये दोनों अगवानी करने वाले और बारात वाले, ये दोनों को समुद्रों की गोस्वामी जी ने संज्ञा दी है और कहा यद्यपि तो लौकिक जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, लेकिन ये जो दो समुद्र है इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी मर्यादा तोड़ दी। जनु आनंद समुद्र तो ये, और ये आनंद के दोनों समुद्र हैं भाई। आनंद का पुंज कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। जो आनंद का समुद्र है उसका नाम है राम। आनंद से ही सुख होता है, बाकी संपत्तियों से इनसे सुख नहीं होता भाई। जो कहते हैं यदि हमें सुख हो रहा है, हमारी बड़ी तनख्वाह है, हमारा बड़ा घर है, हमारा बड़ा परिवार, इससे सुख नहीं है। कितना भी बड़ा परिवार हो जाओ, लेकिन यदि जुड़ाव नहीं है उस परिवार में तो आनंद सुख नहीं है। और ये सुख
उस आनंद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। 3 प्रकार के आनंद होते हैं इस संसार में, आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। जब व्यक्ति इनमें जुड़ जाता है, ये राम सुखदास जी की वाणी, उन्होंने 3 आनंद बताए। और ये जो सुख है, सुख उसकी पहली सीढ़ी है। तो ये जो सारे थे ये आनंद के समुद्र थे, और ये इतने उमड़ गए कि मानो एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो। इस प्रकार से इन्होंने अपनी सीमा भी तोड़ दी। इसीलिए यदि परमात्मा को जानना है, यदि परमात्मा को अपने जीवन में उतारना है, यदि परमात्मा के प्रति समर्पित होना है, तो आनंद का ही एकमात्र आश्रय लीजिए बस, और किसी चीज का नहीं। और ये आनंद प्रकट कैसे होगा? ये प्रेम से प्रकट होगा। जीवन में जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। न आनंद है, न शांति है, न आह्लादता है, और न परमात्मा। प्रेम ते प्रकटे सोई प्रकटत जिमि मोल रतन ते। वो इस प्रकार से प्रेम के द्वारा प्रकट हो जाता है जैसे किसी वस्तु को दिखाने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। जब आप उसके प्रति प्रेम रूप में समर्पित हो जाएंगे, जब आप ये मान लोगे, जब आप ये जना दोगे उसको कि भगवान हमारा जो प्रेम है केवल आपके लिए ही है, या तो हमारा प्रेम है या फिर हमारा प्रेमास्पद है, या तो जीव का प्रेम है या फिर उस प्रेम की प्राप्ति का गंतव्य स्थान परमात्मा है। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी तो वो प्रकट हो जाएगा, और तुरंत प्रकट हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिलत बिहाई सुबेल के मानो ये दोनों जो आनंद के समुद्र हैं, इन दोनों समुद्रों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी हो और दोनों एक दूसरे से जाकर मिलने वाले हो। पर शिशु मन सुर सुंदरी गावहि, मुदित देव दुंदुभि बजावहि। वस्तु सकल राखीन प्रयागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुगति बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर्षि सुमन सुर सुंदरी। अब मानो सुर सुंदरी का मतलब है जो देवांगनाएं थी, देवों की जो स्त्रियां थी, आज वो भी उस आकाश मार्ग से आकाश में स्थित होकर वो भी आज पुष्पों की वर्षा कर रही है। और सुंदरी गांव वही, यहाँ 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, सुर सुंदरी और सुंदरी गांव वही। सुर सुंदरी का मतलब है देवताओं में जो सुंदर स्त्रियां हैं, यानी देवांगनाएं जो हैं। और फिर कहती सुंदरी गांव वही, वो सुंदरियां जो है बड़े सुंदर गीत गा रही हैं। और सुंदर गीत कैसे गाए जा सकते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की। 7 प्रकार के राग होते हैं हमारे यहाँ, जिसको हम कहते थे सा रे गा मा पा धा नी। ये तो उनके मूलभूत है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सा का मतलब है षडज, रे का मतलब है ऋषभ, गा का मतलब है गांधार, मा का मतलब है मध्यम, पा का मतलब है पंचम, पाधानी, दै का मतलब है दैवत, और नी का मतलब है निषाद। ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं। इन 7 प्रकार के द्वारा, इन 7 प्रकार के स्वरों में समाये हुए जो 7 प्रकार के छंद हैं, जगत्यानुष्टु पंक्त्या प्रत्युष्णिया ककुप्सुभिः शमयन्तुत्वा। ये जो 7 प्रकार के छंद हैं, इन 7 छंदों को लेकर और 7 प्रकार के स्वरों को लेकर जो गीत गाया जाता है, उस गीत का आनंद ही अलग होता है। आज गीत नहीं बनाए जा रहे, ना आज भजन बनाए जा रहे हैं। गाकर देख लो आज के भजनों को, क्या आनंद आएगा। बस यदि डपली नहीं है तो उन भजनों को गाया नहीं जा सकता। लेकिन इन 7 स्वरों के गीत, यदि इन 7 स्वरों को लेकर और 7 छंदों में यदि आप गीत गाते हैं तो किसी डपली की भी जरूरत नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और एक भी स्वर के साथ यदि आप गीत गाकर देख लो तो अश्रु की धार रुक नहीं सकती आपकी आंखों से, इतना महत्व है। आप देखें ना, आपने पढ़ा होगा, विनय पत्रिका जिन लोगों ने पढ़ी होगी, प्रत्येक पद के ऊपर एक एक राग का नाम लिखा है, उसको उस राग में गाइए ना। तो इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं प्रतिदिन कम से कम तो 11 पद तो विनय पत्रिका के पढ़कर सुना चाहिए, यदि प्रेम प्राप्त करना है। एक भक्त चरित्र जरूर पढ़कर सुना चाहिए, यदि परमात्मा के प्रति उस प्रेम को प्राप्त करना। तो प्रेम प्राप्त करने के तो बहुत साधन है, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं कि प्रेम की विधा क्या है तो प्रेम प्रकट कैसे होगा। इसलिए जिन्होंने प्रेम किया है उन्हीं का अनुगमन करना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब कहा, अब देवांगनाएं जो है वो आकाश से पुष्प वर्षा कर रही हैं, मुदित देव दुंदुभि बजाई, और प्रसन्न हृदय से देवता लोग भी दुंदुभि बजा रहे हैं। ये देवताओं का वाद्य है।
वस्तु सकल राखी न पागे। अब कौन सी वस्तु, यहाँ पर कई लोग इसको दहेज का नाम दे देते हैं। ये दहेज नहीं है यहाँ जो दिया गया, ये तो वो चीजें हैं जिसको आप पिछले दोहे में पढ़ा है। यहाँ कहा कनक कलश भरी को पर धारा भाजन ललित अनेक प्रकारा परे सुधा सम सब पकवाने। और आगे कहा फल अनेक पर वस्तु सुहाई। ये जो चीजें हैं ये दशरथ जी महाराज के सामने रख दी गई कि महाराज जो जो हम बस्ती, क्योंकि अब राजा है, अब राजा का तो सत्कार भी राज्योचित होना चाहिए। भाई एक साधु है तो साधु के सामने तो वो भोजन परोसा जाएगा जो वो खाता है। अब किसी ने कह दिया महाराज हमारे यहाँ विवाह है तो आपको जरूर आना है, तो महात्मा जी कहते थे तुम्हारे विवाह में आकर मैं क्या करूंगा भाई। बोले आप आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें तो अच्छा लग जाएगा लेकिन मेरे मन का आनंद जाता रहेगा। क्यों? अपने विवाह का काम छोड़कर आते तो मेरी सेवा में लग जाओगे, ठीक है। और फिर मैं वहां भी, मेरे मन में भी आपकी इस लौकिकता को देखकर, इस चकाचौंध को देखकर मेरे मन में भी कुछ और भाव आ सकता है, तो मैं अपने आनंद को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए भोजन वो करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धो विचार शुद्धो। यदि आहार शुद्ध है तो विचार भी शुद्ध है, और विचार शुद्ध है तो संस्कार भी शुद्ध है। भाई श्री राम जय राम। इसीलिए आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। राम महाराज वो सारी चीजें दशरथ जी महाराज के सामने रख दी और कहा महाराज विनय कीन दिन अति अनुरागे, और बड़े अनुराग के साथ विनती की गई। मिलहि रघुपति विनय अनुरागा। रघुनाथ जी कभी भी अनुराग के बिना नहीं मिल सकते, और ये अनुराग कब प्राप्त होता है? जब विराग उत्पन्न हो जाता है। और विराग कब उत्पन्न होता है? जब राग मिट जाता है, और राग जाएगा विवेक से, और विवेक प्राप्त होगा सत्संग से, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संतों की कृपा के बिना, संतों के संग के बिना सत्संग नहीं होता, और सत्संग जो है हरि के कृपा के बिना, संतों की प्राप्ति के बिना नहीं होता। तो सबसे मूल में क्या है? सबसे मूल में तो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी की कृपा ही है। भाई श्री राम जय राम। इसीलिए यदि विनती करनी है तो रघुनाथ जी से ये विनती करो कि महाराज भक्ति सदा सत्संग जो भगवान शंकर ने करी, कि मुझे तो आपका सत्संग चाहिए, मुझे आपके साधुओं का संग चाहिए, मुझे तो सदैव ही आपकी निर्भरा भक्ति प्रदान करने वाली आपकी जो कथा है, मुझे वो कथा चाहिए। तो कितने कितने बड़े बड़े महात्माओं ने, भगवान शंकर तक ने भगवान राम को कह दिया कि मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, मुझे तो आपके साधुओं का संग चाहिए। तो उन साधुओं का हम आज तिरस्कार कर रहे हैं, उन संतों का हम तिरस्कार करते चले जा रहे हैं। कहा प्रेम समेत राय सब लीना भय बख्शीश जाचकिन दीना। और दशरथ जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ वो जो अनुनय विनय की गई थी, उस अनुनय विनय करने के पश्चात जो वस्तुएं थी वो सारी ग्रहण कर ली, और भय बख्शीश जाचकनी दीना, और बख्शीश दी गई। बख्शीश का मतलब यहाँ होता है कि जैसे बारात जाती है तो बारात में कुछ लोग जाते हैं साथ में, जिस प्रकार से नाई चला गया, नाई को ले जाते हैं ना बारात में, वहां ब्राह्मण देवता चले गए अपने यहाँ से, और कुछ लोग और होते हैं जिनको बारात में ले जाया जाता है, तो उनको वहां उनके अनुसार जो दिया गया बख्शीश, यानी जिनके योग्य जो वस्तु थी। दशरथ जी महाराज को उन वस्तुओं की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक राजा है, राजा के सामने आपने सब कुछ परोस दिया, लेकिन वो राजा खाएगा कितना और वो पहनेगा कितना? यहाँ एक शब्द आता है पावड़े। पावड़े का मतलब होता है जब आप किसी सवारी पर आरूढ़ हैं और जब आप उस सवारी से उतर रहे हैं तो जो जिसको कालीन कहते हैं ना, कालीन, उस कालीन जिसको आज रेड कारपेट कहते हैं, ऐसे बहुमूल्य जो वस्त्र हैं, या जो रास्ते पर चलने वाले, रास्ते के कंटकों से बचाने वाले जो वस्त्र, बहुमूल्य वस्त्र जो है वो उसकी रास्ते में बिछा दिए गए महाराज, ऐसे ऐसे बहुमूल्य। और फिर कहा महाराज दशरथ जी महाराज ने वो सभी चीजें ली, लेकिन वो चीजों, उन चीजों के अधिकारी जो थे, दशरथ जी महाराज को इन चीजों की आवश्यकता क्या है, लेकिन इनके जो अधिकारी थे वो उन अधिकारियों को प्रदान कर दिया। भाई जो याचक लोग थे उन्हीं को वस्त्र भी दे दिए, जो आदि भोजन वगैरह आया था, जो बहुमूल्य रत्न भी आए थे वो रत्न भी याचकों को दे दिए। मुझे रत्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा राम जी तो जिसके पुत्र हो गए, राम जी जिसके पुत्र हो गए, ऐसा पुण्यशाली दशरथ जी महाराज के बिना और कौन हो सकता है?
तो जिसके स्वयं राम ही पुत्र हो गए हो, जो सभी प्रकार का धन देने वाला, जो सभी प्रकार का प्रकाश देने वाला, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो माया दीज ज्ञान गुण धामो, यदि वो राम ही स्वयं प्रकट हो गया हो तो उस राम के आगे इन चीजों का मूल्य ही क्या है। तो दशरथ जी महाराज ने अपने पास कुछ नहीं रखा। यदि आप भगवान के रास्ते पर चलने वाले हैं और यदि आपको कोई निधि प्राप्त हो गई है तो उस निधि को बांट दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। यदि हृदय में ही उसको धारण करके रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बोझ बन जाएगी। बांटते चले जाओगे तो नित्य नया आनंद लेते चले जाओगे, नित्य नवीन कथा का रस आनंद प्राप्त करते चले जाओगे। लेकिन यदि वो कथा सुनी और कथा सुनकर उसको मनन नहीं हुआ तो बटेगा भी नहीं भाई। श्री राम जय राम। तो इसलिए उन्होंने कहा, दशरथ जी महाराज ने वो सभी चीजें ली और सभी चीजें लेकर जो जो उसके योग्य थे उन सभी को प्रदान कर दिया। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासी कहूँ चले लवाई। अब यहाँ दो शब्द गोस्वामी जी ने और लिखे कि पूजा और मान्यता, इन दोनों चीजों में फर्क है। पूजा होती है भगवान की, पूजा होती है गुरुदेव की, पूजा होती है माता पिता की। ये तीन ही पूजा योग्य हैं। आप यदि भगवान के मंदिर में खड़े हैं तो यदि कोई भी कितना भी सम्माननीय व्यक्ति आ जाओ, उसके चरण छूने का विधान नहीं है वहां। आप किसी भी तीर्थ पर खड़े हैं, आप किसी मंदिर में चले गए हैं और वहां यदि कोई भी सम्माननीय व्यक्ति आ गया, घर का ही नहीं समाज का भी कोई सम्माननीय व्यक्ति आ गया, तो उसके चरण छूने का विधान नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आगे दूसरा कोई बड़ा नहीं हो सकता। अपराध है ये। हम मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में जाकर भी हम 12 प्रकार के अपराध करते हैं अनजाने अनजाने में। मंदिर में सिर ढककर नहीं जाना चाहिए, जुराब पहनकर भी नहीं जाना चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को साष्टांग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को किसी ब्राह्मण के भी पैर नहीं छूने चाहिए भाई, घर पर यदि आते हैं तो, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन मंदिर में जाने के पश्चात भी हम 12 प्रकार के अपराध कर देते हैं। अब बताओ, कोई कहते हैं भारत हम तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा, वहां भी हमसे अपराध बनते हैं। अब कल ही किसी का प्रश्न आया था मेरे व्हाट्सएप पे, उसने भेजा, बोले ये जगन्नाथपुरी में चावल का प्रसाद बंटता है एकादशी को और पूरे भारत में कहीं नहीं खाया जाता एकादशी को चावल, तो क्या उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए? भाई प्रसाद तो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। जब भगवान को भोग लग गया वहां पर तो प्रसाद प्रसाद हो गया भाई, वो परमात्मा ही होगा, उसको ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहाँ भी चावल बनाकर खाने लगे, वहां प्रसाद भोग लगता है भगवान, वहां की मान्यता अलग है, वहां उसका आशीर्वाद है। तो इसलिए वहां का प्रसाद ग्रहण करने में वहां कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एकादशी को चावल वर्जित होते हैं। दशमी के अपराह्न के बाद और त्रयोदशी के अपराह्न तक, जब प्रदोष शुरू होता है 4-5 बजे तक, उस समय तक चावलों का पूर्ण वर्जन होता है, चावल नहीं खाने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। करी पूजा मान्यता बढ़ाई। अब वहां जो अगवानी करने वाले आए थे, जो दशरथ जी महाराज के सामने वस्तुएं रखी थी, उन्होंने कहा करी पूजा, उनकी पूजा करी। 3 प्रकार से पूजा होती है, एक षोडशोपचार से होती है, दूसरा होता है पंचोपचार। उन्होंने कहा दशरथ जी महाराज की पूजा करी वहां पर और उसके पश्चात मान्यता बढ़ाई। उनका जो बड़प्पन था उनका सम्मान है, उनकी मान्यता उसकी होती है जो संसार में प्रभावशाली हो। दशरथ जी महाराज प्रभावशाली है, इसलिए उसकी मान्यता है। यदि वो कोई बात कह देंगे कोई टालेगा नहीं, बल्कि उसका अनुगमन करेंगे। इसलिए उनकी पूजा करी, उनका बड़प्पन किया, उनका सत्कार किया। जनवासे कहूँ चले लवाई, और जनवासे की तरफ चल दिए सारे लोग। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धन धन मधु परिहरही। और कहते हैं बसन विचित्र, अनेकों प्रकार के वस्त्रों से बनाए गए पावड़े, पावड़े पर ही वो पावड़े डाले गए रास्ते पर। और कहा देखी धनद धन मधु परिहरही। यहाँ इंगित किया गया कुबेर जी महाराज को। धन के अधिष्ठाता कौन है? लक्ष्मी जी नहीं, कुबेर है। धन देने वाले कुबेर जी महाराज हैं। यहाँ सभी लक्ष्मी के पीछे लगे रहते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर ले जैसे धन मिल जाएगा। धन देने वाले जो देवता है वो है कुबेर, इसलिए कुबेर का पूजन होता है। आरोग्य देने वाले हैं धनवंतरी। आज है वैशाख की पंचमी, सप्तमी सॉरी, आज ही गंगा सप्तमी है। बोले गंगे मैया की। आज ही गंगा माता का नाम जानवी पड़ा था।
जो जैनू जी महाराज थे, जो भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आ रहे थे, तो जैनू जी महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। अब वो कल कल करती हुई गंगा आ रही थी। जैनू जी महाराज ने देखा क्या आ रहा है, तो किस प्रकार का शोर है, तो जैनू जी महाराज ने गंगा जी को पी लिया। अभी समाप्त, वहां तो एक कण भी नहीं बचा। अब भगीरथ जी महाराज देख रहे हैं, अभी तक तो कल कल की आवाज, बड़ी भारी आवाज आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि आवाज ही नहीं आ रही है। तो देखा जैनू जी महाराज को, अब वहां जाकर पुकारा, महाराज अभी पीछे पीछे भागीरथी गंगा जी आ रही थी मेरे पीछे पीछे, और अब देख रहा हूँ कि मैंने तो रास्ता भी नहीं मोड़ा, वो अदृश्य हो गई है, क्या मेरी तपस्या अधूरी रह गई है। जैनू जी महाराज ने कहा, अरे वो आ रही थी, तो उसको तो मैंने पी लिया, क्योंकि मेरी तपस्या में भंग डाल रही थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब ऐसा ना करें, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ले जा रहा हूँ, तो मुझे प्रदान करें। ये भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है और भगवान श्री नारायण का चरण प्रसाद है, तो मुझे इनका प्रदान है। तो जैनू जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, मेरी तपस्या में भंग पड़ रहा है, इसलिए इसका रास्ता यहाँ से बदल जाना चाहिए। कहीं कहीं महात्मा कहते हैं जैनू जी महाराज ने अपने घुटने से इसको प्रकट किया, और कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है जैनू जी महाराज ने इसको अपने कान से प्रकट किया। जैनू ऋषि से प्रकट होने के कारण ही इनका नाम जानवी पड़ा। बोले रामचंद्र महाराज की। तो महाराज अब उन्होंने कहा कि वो पावड़े बस बिछा दिए वहां पर, और इतना धन जब वहां पर प्रयुक्त किया गया तो धन के देवता उस कुबेर को भी बड़ी लज्जा हो गई। वो भी बड़ा इस सोच में निमग्न हो गया कि इतना धन इनके पास है, मेरे पास तो कुछ धन ही नहीं है। देखी धन धन मत परिहर है। इसलिए कहते हैं यदि किसी को कोई पद प्राप्त हो जाए, यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी सीट पर बैठ जाए तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। उत्तराखंड में गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद वक्र ने कीन कही, श्रीमद वक्र ने कीन कही। और एक जगह और कहते हैं भरत जी महाराज के प्रसंग में भी, वहां भी वर्णन आता है कि पद पाकर किसको मद नहीं हो गया भाई। तो इसीलिए यदि पद आ जाए अपने पास तो कभी अभिमान नहीं होना चाहिए उस पद का भाई। पद आ जाए तो उसके अनुसार जितना हो सके वो समाज की सेवा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा, अब उस कुबेर को भी चिंता हो गई कि भाई मेरे पास तो कुछ धन है ही नहीं, इसलिए उसको जो धन का मद था, कहा कहते हैं महात्मा, जो कुबेर को भी धन का मद था कि मैं धन का देवता हूं, मैं धन को देने वाला हूं, लेकिन कुबेर भी धन नहीं देता, उसका धन कौन देते, भगवान शंकर देते योग्य अधिकारी को। इसलिए भगवान शंकर को भंडारी कहा गया है। देवताओं के कोष का अध्यक्ष कौन है, कुबेर, और उस अध्यक्ष का भी कोषाध्यक्ष कौन है, वो है भगवान शंकर। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान शंकर की पूजा समस्त देवताओं की पूजा को लिए हुए बताई गई है भाई। भगवान शंकर की पूजा कर लोगे तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। यदि किसी मंदिर में मात्र शिवलिंग ही हो, वहां गणेश ना हो, नंदी ना हो, वहां और इनके परिकर ना हो, नंदी ना हो, गणेश ना हो, कार्तिक ना हो, माता पार्वती ना हो, वीरभद्र ना हो, और वहां का ये कुबेर ना हो, जहां शिवलिंग होता है ना, ये 6 होते हैं वहां पर। हम वहां 4 को ही देखते हैं। 4 कौन कौन, गणेश जी, कार्तिक, माता पार्वती और चौथा कौन होगा, नंदी, कार्तिक, नंदी जी, नंदी जी। ये 4 हो गए। इन चारों का तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 का स्थान और होता है जो उनके महत्वपूर्ण गण हैं। जहां से जलहरी होती है, जलहरी के एक साइड में कुबेर है और एक साइड में वीरभद्र है, और एक साइड में और इनका एक गण है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। ये 3 गण और होते हैं, लेकिन 7 लोग होते हैं वहां पर। इसलिए 7 की पूजा करनी चाहिए। कोई कहते थे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमें फिर भी फल नहीं मिलता। इन 7 का पूजन करना चाहिए, तब शिवलिंग का फल मिलता है, तब शिवलिंग की कृपा प्राप्त होती है। यद्यपि तो भगवान शंकर कृपा पर इतने कृपालु हैं कि उनको मात्र 1 लोटा शिवलिंग पर ही चढ़ा दो जल तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं यदि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी देवता के स्थान पर जा रहे हैं, तो उस देवता की जहां प्रतिष्ठा की गई है उसी के साथ में जो उसके गण, उसका परिकर प्रतिष्ठित है, उसकी भी पूजा आवश्यक हो जाती है।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तपसन विचित्र पावड़े पर ही देख धनंत धन मद परिहरी। तो कुबेर का भी जो धन का मद था वो भी जाता रहा। कुबेर भी अपने धन को लजा देता है कि मेरे पास तो कोई भी धन नहीं है, इस धन के आगे तो मैं तो कुछ भी नगण्य हूं, मेरी तो गुणती ही कोई नहीं है। कहते अति सुंदर दीनेऊ जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुबासा। अत्यंत ही सुंदर उनको ठहराने का स्थान दिया गया, जनवासा प्रदान किया गया, वो जनवासे में उनको ठहरा गया। और इतना सुंदर जनवासा है महाराज वो, जह सब कहूँ सब भांति सुबासा। यानी जनवासा इतना बृहद है, इतना सुंदर है कि जितने भी लोगों को जनवासे में ठहराया गया सभी लोगों के लिए सब कहूँ यानी सबके लिए, और सब प्रकार सुपासा, सब भांति सुपासा। सब भांति सुपासा का मतलब होता है सभी लोगों को सभी प्रकार से सुख देने वाला जनवासा है। अभी कुछ वर्षों पहले तक जो बारात देखते थे आप, तो छोटे बच्चे जो होते थे वो छोटे छोटे से ताश लेकर जाते थे, है ना, बारातों में। जब गांव में बारात जाती थी वहां, और जब 2 रुपए वाली में आती थी, कैंप आती थी, कुछ ही वर्षों पहले की तो बात है। अब वहां जब बारात जाती थी तो वहां स्थिति क्या होती थी, एक ही मान लो खाट हो गई तो उस एक खाट पर 10-10 आदमी बैठ जाते थे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे गाड़ियों में जो डेली आने जाने वाले हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी हो जाती। लेकिन आज की बारात में देखो ना तो खाट होती बारात में, और ये बारात का नियम है, तो यदि बारात चली जाए तो कम से कम 2 दिन बारात रुकनी चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्रों में। लेकिन अब कहते हैं कि महाराज बारात रुके। अब बारात मेरे को कहे ना 4-5 दिन पहले उतर के कोई कह रहा था, मैं कथा तो करते हो लेकिन कथा में ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ये आप सारी चीजें क्यों बता देते हो, आप कथा क्यों नहीं करते। और एक हमारे सज्जन भी वो भी कह देते कि ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव भी उसमें प्रकट होगा ही ना, बात सत्य है। लेकिन हमें वो नियम जानने आवश्यक होते हैं जो हमारे कृत्य में होते हैं। 2 घंटे भी बहुत दूर की बात है। आजकल तो बारात पहले देखती है भोजन कम मिल जाए, चले फिर अपनी अपनी गाड़ी लेके। तो बारात का स्वरूप अलग होता है। कायदा ये है, मान लीजिए अभी हमने सुना जैसे जावा जी गए थे हमारे, वहां कुछ लोग उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां जब जावा जी के साथ ये घटना घटी तो कुछ लोग उनको छोड़कर अयोध्या जी चले गए थे। उन लोगों ने तीर्थ का सेवन नहीं किया, वहां जाकर तीर्थ का फल नहीं प्राप्त किया। ये बात वो लिख लें, आपके साथ आपकी तीर्थ पर जा रहे हैं, आप भले 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग, अगर एक के साथ कोई घटना घट गई है तो उन सबको सभी को वहीं पर होना चाहिए। और हमने तो यह भी सुना कि उनमें से कुछ लोग अभी तक भी, जब जावा जी की भी इतनी स्थिति खराब रही तो किसी का फोन भी नहीं आया जावा जी की स्थिति को सूचना प्राप्त करने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या तीर्थ सेवन किया होगा, क्या तीर्थ यात्रा की होगी। इसलिए भाई तीर्थ पर जाओ तो तीर्थ की मर्यादा होनी चाहिए, मत जाओ इससे बढ़िया कम से कम वो स्वच्छ तो रहेंगे, वहां जाकर गंदगी फैलाते हैं लोग। इसीलिए तीर्थ पर जाए, मंदिर में जाए तो उसकी मर्यादा होनी चाहिए, कहीं भी जाओ। अति सुंदर दीनेऊ जनवासा, अति बहुत सुंदर वहां जनवासा प्रदान किया गया, वहां उनको बिठाया गया। और वो इस प्रकार का जनवासा था कि जितने प्रकार के लोग थे, जिन जिन की जैसी योग्यता थी, उनको वैसा वैसा वहां पर स्थान प्राप्त हुआ, वैसा वैसा उनका यथोचित सत्कार प्राप्त हुआ। जान सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। अब जानकी जी ने जाना कि बारात आ गई है, और जानकी जी ने जब जान लिया कि बारात आ गई है, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई, तब जानकी जी ने अपनी महिमा का कुछ अंश वहां पर जना दिया। यानी अपनी महिमा, जितनी उनकी महिमा भारी महिमा है, उस महिमा को कुछ अंश को वहां पर प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। यानी जिनके एक अंश मात्र से ही अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जिनके एक अंश मात्र से ही करोड़ों अनगिनत लक्ष्मियां, उमा और सरस्वतियां जो हैं वो प्रकट हो सकती हैं, तो उसकी महिमा को कौन जान सकता है।
उसकी महिमा को कौन नहीं जान सकता। अब इसलिए कहा कि इसीलिए माता जानकी ने अपनी महिमा के कुछ अंश को वहां पर प्रकट किया, और वो छोटा सा ही जो अंश है वो कितना ज्यादा प्रभावशाली रहा उसको गोस्वामी जी आगे बताते हैं। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप बहु नहीं करन पड़ता है। अब क्या कहते हैं, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई। यहाँ माता जानकी ने जितने जो सिद्धियां थी उन सभी का सुमिरन किया, यानी उन सभी का स्मरण किया। एक सिद्धियों का प्रभाव देखा गया भरद्वाज मुनि के आश्रम में। जब भरत जी महाराज पहुंचे तो भरत जी महाराज को देखकर भरद्वाज मुनि के मन में यह विचार हुआ कि वैसा ही सत्कार होना चाहिए जैसे देवता है, यानी जो व्यक्ति जैसा है, जिस व्यक्ति का जो प्रभाव है उस प्रभाव के अनुसार ही उसका सत्कार होना चाहिए। तो वहां केवल उनके मन में ये चिंता हुई थी, लेकिन सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ राम जी की बारात है और जानकी जी वहां पर स्वयं प्रकट है, लेकिन जानकी जी को उन सिद्धियों को बुलाना पड़ा, उनका सुमिरन करना पड़ा। अब यहाँ कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, क्या उन सिद्धियों को ये दिख नहीं रहा था कि भगवान राम और माता जानकी का विवाह होने वाला है? हमें यहाँ खुद ही प्रकट होना चाहिए, हमें खुद यहाँ पर सब कुछ संभालना चाहिए। तो एक महात्मा इसका बड़ा सुंदर निराकरण करते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। यदि राम भी स्वयं है तो वहां सिद्धियां स्वयं नहीं उपस्थित होती, लेकिन यदि राम का दास कह दे, यदि भगत के मन में कोई विचार आ जाए तो सिद्धियां उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए तो कहा ना, यदि राम भी स्वयं कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, और यदि उन्हें करना है तो उन्हें सिद्धियों को आदेश देना होगा। जिस प्रकार से इसी बारात के प्रसंग में आपने सुना कि जब ये बारात सजाई जा रही थी तो दशरथ जी महाराज को कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ी अवधपुरी को सजाने के लिए, लेकिन जनक जी महाराज को आज्ञा देनी पड़ी कि भाई जाकर इस पूरे के पूरे जनकपुर को सजाओ। तो ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। भरद्वाज मुनि के मन में, भगत के मन में और परमात्मा के उस संत के मन में यदि कोई चिंता हो जाए तो भगवान उसको पूरी कर देते हैं, अपनी सिद्धियों को उसके सामने खड़ी रहते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों को ये नहीं मानना चाहिए कि वो सिद्ध नहीं है। भगवान का प्रत्येक भक्त सिद्ध है। यदि आपके मन में उसके प्रति समर्पण है तो वही आपको सिद्धि प्रदान कर देगा, वही आपको सिद्ध कर देगा। सिद्ध का मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने का, उस मार्ग पर आपको लगा देगा। श्री राम जय राम। इसलिए ज्यादा सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जो भगवान के भगत है उनका संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, वो आपको सिद्ध कर देंगे। सिद्ध का मतलब मैंने बताया कि सिद्ध का मतलब यही होता है कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए, आपके परमात्मा के प्रति आप निष्ठावान हो जाए। अब देखा है ना, कोई कहता है कि ये तो बड़ा सिद्ध महात्मा है, तो इस सिद्ध महात्मा के पास हमें जाना चाहिए। जैसे मुरथल से थोड़ा आगे चलकर गांव है, जब जी जाते हैं, जाटोला गांव है वहां, उस जैनपुर जटोला वो गांव है, दो गांव। अब ये नहीं पता मेरे को जैनपुर में है जटोला में, उसमें एक महात्मा बैठते हैं, शनिवार को उनका विशेष प्रभाव वहां पर बताते हैं। भगवान के प्रति समर्पण है। मैं साधु की बात कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा अपना जाकर काम सिद्ध करवा लेना, क्योंकि परमात्मा की शरण में रहो, बात ठीक है, लेकिन कहते हैं कि सिद्ध महात्मा क्या होते हैं, वहां जो लोग जाते हैं उनको बता देते हैं। ठीक है, ये अपनी बात है, मुझे भी किसी ने बताई थी। लेकिन जो लोग अपनी चिंता लेकर जाते हैं, जैसे राम सुखदास जी महाराज के पास गए थे जो लोग, राम सुखदास जी महाराज जब बैठे हुए थे ना अपने साधन में, तो एक स्त्री उनके गुरु के पास जाती थी, कहती महाराज मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं है, तो उनको टाल देते थे। राम सुखदास जी के पास गए, राम सुखदास जी साधन में बैठे हुए थे, तो उसने जाकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, वो स्त्री बोली कि मैंने सुना है कि साधु लोग किसी का तिरस्कार नहीं करते और वो कभी कोई बात टालते नहीं है, और आप ऐसे साधु हैं, आपके यहाँ जो ऐसे साधु हुए ऐसे कि उनकी वाणी सिद्ध हो जाती। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे संतान चाहिए। तो राम सुखदास जी ने कहा जाओ तुम्हें संतान हो जाएगी। जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने कहा, जब राम सुखदास जी उनकी शरण में पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या कर दिया? डांट कर कहा कि मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? बोले क्यों?
बोले ये इस स्त्री के योग जीवन में संतान का योग नहीं है, और तूने अब अपनी वाणी से कह दिया तो तुझे इसका पुत्र बनकर आना पड़ेगा। तो राम सुखदास जी का यद्यपि तो उनके मुख से यही है कि यद्यपि तो राम सुखदास जी महाराज की मुक्ति उसी समय हो गई होती, लेकिन अब उनको ये जो जन्म मिला, ये जो दूसरा जन्म मिला था जिसमें राम सुखदास जी नाम हुआ, ये जन्म उनको उसी कारण से लेना पड़ा। इसलिए साधु महात्मा ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी को कोपभाजन बनाते, किसी पर क्रोध भी नहीं करते। इसीलिए भरद्वाज मुनि ने केवल ये चिंता की कि भगवान मैं भरत जी महाराज का सत्कार कैसे करूंगा। तो सिद्धियां वहां पर खड़ी हो गई, लेकिन जानकी जी ने कहा, सिद्धियों का सुमिरन किया, और सिद्धियों ने फिर आकर कहा हमें आदेश दीजिए। तब उन्होंने कहा कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कि मेरी महिमा का प्राकट्य यहाँ पर करो, उसके कुछ अंश का प्राकट्य करो। और वो इतना जबरदस्त उनका प्रभावशाली वहां पर उनके उस अंश कला का जो प्राकट्य था, कहा भूप पहू नहीं करई पठाई, कि किया कराया तो उन सिद्धियों ने जानकी जी के प्रभाव से, लेकिन महिमा किसकी प्रकट हो गई? महिमा प्रकट हो गई जनक जी महाराज। कहला काम तो करना, लेकिन काम इस प्रकार से करना कि मेरा नाम ना आ जाए। भी जानते हैं सभी लोग, आगे कहेंगे कि जनक जी महाराज भी इतने सिद्ध हैं कि वो अपने योग बल से सब कुछ प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनके योग बल को ही दिखाना चाहिए। यहाँ पर कोई ये ना बात मान ले कि जानकी जी का ये प्रभाव है, क्योंकि जो भगवान की शक्ति होती है वो भगवान के प्रति समर्पित होती है। संसार में उस अपनी शक्ति का प्राकट्य नहीं करना चाहिए। निमित्त भगवान अपनी शक्ति का यदि संसार में क्रियान्वयन करना चाहते हैं तो वो उसका माध्यम में किसी साधु को ही बनाते हैं, और ऐसा साधु होना चाहिए जो जनक जी महाराज जैसा हो, जो ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाला हो, यानी जो परमात्मा की शरणागति रहने वाला हो, और कभी भी किसी के प्रति भी दो राय रखने वाला ना हो। जनक जी महाराज ऐसे थे कि जिसके जनक जी महाराज देखो खुद में सिद्ध हैं, खुद में वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन जनक जी महाराज की शरण में रहने वाली जो उनकी प्रजा है, अब वो प्रजा भी कैसी है कि वो प्रजा भी स्वयं में सिद्ध है, वो भी ब्रह्मानंद में निमग्न है। तो जीव ऐसा जीव जो स्वयं भी संतुष्ट हो, स्वयं भी शांत हो, और उसके साथ में बैठने वालों को भी संतुष्टि और शांतता मिल जाए, ऐसा जो साधु होगा उसकी पहचान करने का प्रयास करो, उसके साथ लगने का प्रयास करो, उसकी शरण ग्रहण करने का प्रयास करो, तब तो कहीं जाकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय तब कहा राम। भूप पहू नहीं करई पठाई। तो उन्होंने कहा, सब सिद्धियों को बुलाकर कहा कि इस प्रकार से काम करो कि काम तो सारा होता दिखे और दिव्य काम दिखे, लेकिन इसमें जो प्रभाव है वो मेरे पिताश्री का ही दिखे। सिद्धि सब सी आयस अग्नि गई जहाज निवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, सियावर राम जय राम, प्रभु राम जय राम। सिद्धि सब सी आयस, ये जितनी प्रकार की सिद्धियां थी वे सभी सिद्धियां जो है माता जानकी के आज्ञा करने पर वहां पर प्रकट हुई। अग्नि का मतलब होता बुलाकर, बस भरद्वाज मुनि ने बुलाया नहीं सिद्धियों को, केवल उस अतिथि के प्रति चिंता की जिसका सत्कार कैसे। जानकी जी ने सिद्धियों को बुलाया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा ये जो सिद्धियां थी इनको जानकी जी ने आज्ञा देकर बुलाया, इनको आज्ञा दी, और कई जहां जनवास, और उस आज्ञा को शिरोधार्य करके जनवासे में पहुंची। अब जनवासे में पहुंची तो वहां कहा लिए संपदा सकल सुख, और ये सिद्धियां अपने शाम को आकर देखना हाथों में या अपने प्रभाव में सभी प्रकार की सुख संपदा। अब ये सुख संपदा किस प्रकार की सुख संपदा का वहां को स्वामी जी वर्णन करते हैं, कहते हैं सुख सकल सुख सुरपुर भोग विलास, सकल प्रकार के जो सुख थे वो सुख इन्होंने, क्योंकि हम सुख किस में मानते हैं भाई, हम कहीं सो रहे हो तो हमें बड़ी अच्छे से नींद आ जाए, हम कठोर स्थान पर कठोर भूमि पर हम सोना नहीं चाहते। अब ये वैशाख का महीना है, बता दूं इस महीने में पीपल को लगाना, बड़ को लगाना पितृ दोष में शांति करता है, और इस महीने में ही
भगवान शंकर के ऊपर अविरल जलधार लगाना पूरे मास में नहीं, पूरे महीने, पूरे साल में नहीं होता, लेकिन इस महीने में आप जाकर जिस जिस मंदिर में देखोगे उनके ऊपर जो होता है ना, वो कोई पात्र होता है जो खड़ा सा होता है, उस पात्र पर कोई भी वो रख दिया जाता है, कोई पात्र रख दिया जाता है और उसमें जल भर दिया जाता है। वो जल नित्य निरंतर ही भगवान शंकर का अभिषेक करता रहता है। ये वैशाख महीने की महिमा है कि इस वैशाख महीने में यदि आपके घर पे भी शिवलिंग है तो ऐसा कोई छोटा सा प्रयोग बनाएं कि भगवान शंकर को पूरा दिन और इस पूरे महीने में वो जलधार नित्य निरंतर मिलती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। हो सके तो पीपल लगा दो भाई, हो सके तो बड़ लगा दो, इस महीने में लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम जय राम जय जय राम। कहा लिए संपदा सकल सुख, सभी प्रकार के सुख लिए हुई थी, यानी शैया का सुख लिए हुई थी, भोजन का सुख लिए हुई थी, अनेकों अनेकों वस्त्रों का सुख लिए हुई थी, अलंकारों का सुख लिए हुई थी, यानी साज सज्जा का जिस जिस प्रकार का हम सुख मानते हैं संसार में दिखाई देता कि ये सुखी है जिस जिस चीज को लेकर, वो सभी सुख लिए हुई थी। और कहते सुरपुर भोग विलास, और देवलोक में जो भोग विलास होते हैं, भोग 8 प्रकार के होते हैं। इनको कहा, उन्होंने कहा देवता लोग किस किस चीज का भोग करते हैं? 8 प्रकार के भोग होते हैं, इनको बताया गया। श्रेय गंधो, यानी तिलक का, जो हम तिलक करते हैं, चंदन जो होता है ना, गंधानुलेपन, उसको भी भोग कहा जाता है। माला हो गई, माला को भी भोग कहा जाता है। आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, शैया होगी, जल हो गया, गीत वाद्य हो गए, इनको भी भोग ही कहा जाता है। ये 8 प्रकार के भोग होते हैं और ये सुरपुर में प्राप्त होते हैं। इन 8 के 8 प्रकारों भोगों में से जो प्राकृत जीव है उनमें से किसी न किसी प्रकार के भोग की न्यूनता रहेगी ही रहेगी, उसका अभाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन सुरपुर भोग विलास, लेकिन देवताओं के पास ये 8 प्रकार के भोग जो हैं, इन 8 प्रकार के भोगों की सभी प्रकार से समुचित व्यवस्था की गई थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराज वो सिद्धियां, इसीलिए भगवान के भक्त संतुष्ट रहते हैं, जिस स्थिति में मिल जाए तो उसी भोगों का अनुभव करते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया है। तो ये सभी संपत्तियां जो थी, सभी प्रकार की जो सिद्धियां जो थी, इन सभी ने वहां जानकी जी की आज्ञा प्राप्त करके सभी पूरे के पूरे जनवासों को सभी प्रकार के सुखों से और सभी प्रकार के भोगों से सुसज्जित कर दिया। आगे की आने वाली की जो कथा है वो अगले आने वाले शेष वक्ताओं के द्वारा श्रवण कर पाएंगे। किस प्रकार से आगे का कार्यक्रम रहता है, आज की कथा के भाव भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कोई भाई त्रुटि रह गई हो, कोई ऐसी बात हो जो अपने मस्तिष्क में ना आई हो, अपनी बुद्धि में ना आई हो, तो उसको सार रूप में ग्रहण करके भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए क्षमा प्रार्थी रहेंगे आपसे। लेकिन बात इतनी है कि कथा को सार रूप में ग्रहण करना चाहिए, और सार इतना ही है, केवल और केवल भगवान के चरणों में ही आपका प्रेम होना चाहिए। कथा हो, बारात की कथा हो, विवाह की कथा हो, या भाई किसी भी प्रकार की कथा हो, उसमें केवल और केवल परमात्मा का आनंद ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र महाराज।